लाक्षागृह की साजिश रची गई, जिसमें पांडवों को जलाने की योजना थी। विदुर की सहायता से पांडव सुरंग बनाकर बच निकले और जंगल में छिपते हुए उन्होंने ब्राह्मण का जीवन अपनाया। वहीं अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता और 5 पांडवों से उसका विवाह हुआ। पांडवों ने जंगल में रहते हुए अपने जीवन को सरल बनाया और किसी भी बुराई से दूर रहकर ब्राह्मणों की तरह साधु जीवन बिताने लगे, जबकि अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह के लिए स्वयंवर में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, जो उनकी एक नई यात्रा की शुरुआत थी। पांडवों ने अपने साधु जीवन में लोगों के साथ संबंध बनाए और ज्ञान बांटकर उनकी भलाई का ध्यान रखा, जबकि द्रौपदी के साथ उनके विवाह ने उन्हें एकजुट किया और नए संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा दी। जंगल में बैठकर पांडवों ने अपनी शक्ति और साहस को फिर से हासिल करने के लिए योजनाएं बनाई और जब वे अपने राजमहल लौटे तो उनकी उपस्थिति ने सबको चकित कर दिया और एक बार फिर से उनके नेतृत्व का सम्मान हुआ। युद्ध भूमि पर पांडवों ने एकजुटता के साथ अपने दुश्मनों का सामना किया और साहस से लड़ाई लड़ी, जिसके बाद उन पर विजय का उत्सव मनाया गया, जिसमें उनके स्वागत के लिए समस्त राज्य के लोग इकट्ठा हुए और उन्हें नए साम्राज्य का राजा मानकर सम्मानित किया। महल के आंगन में पांडव एक साथ बैठकर द्रौपदी के साथ खुशियों भरे पल बिताते हैं और रात के आसमान में चमकते तारे उनकी नसीब के सुखद क्षणों का प्रतीक बन जाते हैं, जबकि दरबार में वे अपने राज्य की प्रगति के लिए विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सवेरे की पहली किरणों में पांडव पूजा अर्चना करते हुए अपनी एकता और भक्ति का प्रदर्शन करते हैं और यह दृश्य उनकी धर्म की ओर 18 सुगंधित आशीर्वादों का प्रतीक बन जाता है, जबकि आमजन एकत्र होकर उनके न्याय और लोक कल्याण के विचारों को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। शहर की गलियों में पांडवों की भव्य रैली होती है, जहां लोग उनके साहसिकता को देखकर खुश होते हैं और उन्हें फूलों से स्वागत करते हैं, जबकि महल के बाग में अर्जुन छोटे बच्चों को धनुष बाण की कला सिखाते हैं, जो भविष्य के नायकों को प्रेरित करने का काम करती है। महल में एक जीवंत परिषद की बैठक में पांडव अपने प्रजा की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जो उनके न्यायपूर्ण नेतृत्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और फिर त्योहार के दौरान वे सभी को जोड़ने के लिए उत्सव का आनंद लेते हैं, जहां रंगीन स्टॉल और पारंपरिक नृत्य लोगों के बीच खुशी फैलाते हैं। नदी के किनारे पांडव एक उत्साही प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, जहां वे अपनी शक्ति और एकता का प्रदर्शन करते हैं और एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। वहीं महल में द्रौपदी प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करती हैं, जिसके माध्यम से वह पांडवों को मार्गदर्शन देने की प्रेरणा पाती हैं। एक खूबसूरत चांदनी रात में पांडव एक आग के चारों ओर बैठकर अपनी साहसिक कहानियों और भविष्य के सपनों को साझा करते हैं, जहां एक बंशी वादक उनके बीच मधुर संगीत बजाता है, जबकि महल के आंगन में वे युद्ध कौशल का अभ्यास करते हैं। उनकी मेहनत और लगन उन्हें परिपूर्णता की ओर ले जाती है। एक शानदार भोज में पांडव अपने सहयोगियों के लिए भव्य दावत का आयोजन करते हैं, जहां हंसी और बातचीत का माहौल होता है और फिर सुबह की शांति में वे जंगल में एकत्रित होकर अपने राज्य के लिए स्थायी भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार करते हैं। महल में एक तीव्र तूफान के बीच पांडव दृढ़ता से खड़े होकर अपने राज्य की सुरक्षा के लिए रणनीति बनाते हैं, जबकि एक सुखद धूप वाले बाग में वे स्थानीय ग्रामीणों को धनुष बाण सिखाते हैं, जो विश्वास और सम्मान पर आधारित संबंधों को मजबूत करते हैं। गांव में एक जीवंत उत्सव के माहौल में पांडव स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक नृत्यों में भाग लेते हैं, जो एकता और खुशी का जश्न मनाते हैं, जबकि युद्ध भूमि पर सूर्यास्त के दृश्य में वे एकजुट होकर अपने सबसे बड़े संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। राजमहल के बाग में एक अंतरंग दृश्य में द्रौपदी और पांडव अपने सपनों और आकांक्षाओं पर चर्चा करते हैं, जबकि खिलते हुए फूल उनके आशाओं का प्रतीक बने रहते हैं। और फिर एक युद्ध कक्ष में वे बड़ी गंभीरता के साथ युद्ध रणनीतियों को तैयार करते हैं, जो आने वाले संघर्षों की तैयारी का संकेत देती है। सूर्य की पहली किरणों के साथ पांडव अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने साम्राज्य का अवलोकन करते हैं।
गर्व और संकल्प के साथ, जबकि महल में एक प्राचीन ऋषि उनके पास आते हैं और अटल ज्ञान साझा करते हैं, जिसे सुनकर पांडव अपने भाग्य को समझने के लिए उत्सुक होते हैं।